हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। हम गणित के सवाल कर रहे थे। गणित में हम फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया था। 2-4 हमने प्रश्न भी किए थे जो आसान से थे, आसान भाषा में थे। आज हम थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न करने वाले हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेट में आपको किसी भी हर स्थिति में देखने को मिलेगा ही। हो सकता है 2 से 3 प्रश्न मिल जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न तो अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रैक्शन भिन्न में कल हम जो बताए थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते। भिन्न के 2 भाग हमने आपको बताए थे। कितने बताए थे? 2। पहला बताया था अंश, दूसरा बताया था हर। अंश में क्या बताया था? जो ऊपरी भाग होता है भिन्न का वो अंश होता है, और जो निचला भाग होता है वो होता है हर। भिन्न हम बताए थे आपको 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। पहली कौन सी बताए थे? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न में अंश और हर, संक्षिप्त भिन्न में अंश और हर दोनों जो होते हैं वो अभाज्य होते हैं। दूसरी बताए थे उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न बताई थी तीसरी अनुचित भिन्न बताई थी, जिसमें अंश जो होता है वो बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है। चौथी बताई थी मिश्र भिन्न। कौन सी बताई थी? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में हमने आपको बताया था एक पूर्णांक दिया जाएगा और एक भिन्न, एक पूर्णांक दिया जाएगा और एक भिन्न, इन दोनों के मिश्रण को मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। एक बताई थी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में आपको बताया था 2 भिन्नों का मिश्रण। 2 भिन्नों का मिश्रण, जैसे 1/2 पूरे के 3/4, एक ये 2 भिन्नों का मिश्रण। क्या बताया था? 2 भिन्नों का मिश्रण। एक बताई थी आपको हमने कौन सी हो गई? मिश्रण हो गई। मिश्रण के बाद हमने आपको बताया था एक दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में आपको हमने बताया था जो हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा, जो हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा। एक बताए थे हमने आपको सतत भिन्न। कौन सी बताई थी? सतत भिन्न। सतत भिन्न में क्या बताया था? एक लंबी सी भिन्न होगी, एक भिन्न लंबी सी होगी, उसे हम सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है, 8 भिन्ने बताए थे। 8 भिन्ने हमने रिवीजन 1-2 मिनट में कर ली। अब हम आपको आगे भिन्नों के थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न करवाने वाले हैं। पहले हल्के स्तर के देखेंगे, फिर उसमें ही हम अच्छे स्तर के देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है एक, देखने में लगेंगे आसान प्रश्न है, लेकिन जब उसे करने का प्रयास करोगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब कैलकुलेशन में बहुत समस्या हो रही, कैलकुलेशन में समस्या हो रही। तो पहला प्रश्न है फ्रैक्शन में 0.001344 अपॉन 0.3 इंटू 0.7। 0.3 इंटू 0.7 क्या है? 0.3 इंटू 0.7। कैसे करोगे इसे करोगे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेंगे? मल्टीपल। कितना हो जाएगा? पॉइंट इन दोनों का होगा 21। दशमलव कितने नंबर पहले लगाएंगे? 1 नंबर ये रहा, 1 नंबर ये रहा, यानी 2 नंबर पहले। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 0.1344। अब दशमलव को अगर हम काटना चाहें तो इस रूप में नहीं काट सकते, क्योंकि दशमलव हम तभी काट सकते, तभी हटा सकते जब दशमलव जो है उसके जो बाद में अंक हैं, उसके बाद में जो डिजिट हैं वो बराबर होने चाहिए। क्योंकि ऊपर कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने? 2। नीचे कितने? 2। तो हम 0 बढ़ा लेंगे। कितने बढ़ा लें? 4। कितने 0 बढ़ा लिए? 4। कितने बढ़ा लिए? 4 0 बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के बाद जो भी अंक हैं वो समान है। दशमलव के बाद जो भी अंक हैं वो कैसे हैं? समान है। कैसे हैं? समान है। तो अब हम दशमलव को काट सकते। एक बात याद रखना, जब भी कोई डिजिट लिखा हो, दशमलव के बाद अंक लिखे हों, और अगर उनके बाद में अंक के बाद में चाहे जितना 0 बढ़ा लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या करेंगे हम? अब दशमलव से दशमलव काट देंगे। दशमलव से दशमलव जब काट देंगे तो क्या बचा मेरे पास? 1344/21 पे 4 0।
1344 को अब हम 21 से डिवाइड करेंगे। 1344 को अब हम 21 से डिवाइड करेंगे, तो 21 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21 छक्के 126, 21 छक्के 126 बचा 8, 84 हो गया। 21 चौके 84, 21 चौके 84 क्या हो गया? 21 चौके 84 यानी कितना हो गया? 64 बट्टे 10,000। 64 बट्टे 10,000 कितना हो गया? 64 बट्टे 10,000। 64 बट्टे 10,000 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम जीरो को काउंट करेंगे। कितने? 1 2 3 4। कितने जीरो है? 4 जीरो है। तो जो अगला हम स्टेप करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे? जो दशमलव है वो 4 नंबर पहले हमें लगाना है। दशमलव जो है अब हमें कितने नंबर पहले लगाना है? 4 नंबर पहले। कितने नंबर पहले? मेरे पास कितने? 2 डिजिट पहले से हैं, जबकि लगाना हमें कितने नंबर पहले? 4 नंबर पहले। 1 2। ये हमारा हो गया जवाब। कितना हो गया? 0.0064। डेसिमल 0064। क्या किया हमने? पहले मल्टीपल कर लिया, फिर हमने डेसिमल हटाने का प्रयास किया। जब डेसिमल हटाया हमने तो मेरे पास संख्या बची 1344 बट्टे 2,10,000 यानी 21 पे 4 जीरो। 21 पे 4 जीरो जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिला? 0.0064। 0.0064। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीज़ें समझ पा रहे होगे, आराम से चीज़ें समझ पा रहे होगे। अब अगर इसे ही थोड़ा इतने स्टेप ना करके शॉर्ट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हम दिमाग में कर सकते। ये सारी चीज़ें दिमाग में कर सकते। कैसे कर सकते? दशमलव देखेंगे नीचे कितना है? 21। कितना हो जाएगा? 21। इतना तो हम सोच ही सकते हैं कम से कम। और दशमलव हमें लगाना कितने नंबर पहले? 1 2 3 4 5 6। 21 में 6 नंबर दशमलव पहले लगाना। 21 में जो दशमलव लगेगा वो 6 नंबर पहले लगेगा। तो कितने नंबर पहले लगेगा? तो 21 पे हम डायरेक्ट 4 जीरो रख देंगे, ऊपर कर देंगे 1344। और जो भी हमारा यहाँ पे आया कितना आया था? 64। तो हो जाएगा 0.0064। 0.0064 कितना हो जाएगा? 0.0064। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे अगर हम आपसे ये पूछें 64/10,000, 64/10,000 कौन सी भिन्न है? हमने आपको बताया था 64/10,000 ये कौन सी भिन्न है? बता पाओगे? ये भिन्न है दशमलव भिन्न। कौन सी है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या बताया था हमने आपको? दशमलव भिन्न में हमेशा जो हर होगा वो 10 के गुणांक का होगा। जो भी हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा। तो ये क्या हो जाएगी? दशमलव भिन्न। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। ये प्रश्न है, इसे हल करना है। इसे हल करना है। क्या करोगे इसमें? क्या इसमें हो सकता है? एक तो सीधा हो जाएगा कि तीनों संख्याओं के ऐसे लिख लो और उसके बाद हल कर लो। पहले इन दोनों को जोड़ लो, इसको कम कर दो, सीधे से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए क्या इसमें कर सकते? इसमें ये कर सकते हम पूरी संख्या में जैसे ये संख्या है 33.333, 33.333। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? दशमलव कैसे हटेगा? जैसे कोई संख्या है, गौर से समझना कैसे हटेगा दशमलव। 0.64। अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 64 हो जाएगा। और दशमलव कितने नंबर बाद पहले लगेगा? 2 नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 64। यानी जब हमने 100 से गुणा किया तो 64 का दशमलव हट गया है। जब हम कोई संख्या लिखी 0.71
0.71। अगर इसका दशमलव हटाना चाहें तो 100 से हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, जब 71 में 100 से गुणा करेंगे 7100 हो गया, 7100 हो गया। दशमलव कितने नंबर पहले लगा, 2 नंबर पहले, तो कितना हो गया 71, यानी दशमलव हट गया है। कितने से गुणा किया, 100 से। जितने नंबर पहले जीरो लगा होता है, जितने नंबर पहले जीरो लगा होता है उतने ही 10 के गुणांक से गुणा कर देते हैं, 10 के गुणांक से गुणा कर देते हैं उतने ही जीरो के, और तो हम इसको दशमलव को हटा सकते हैं, उसके माध्यम से दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 नंबर पहले जीरो लगा तो यहाँ पे कितने का गुणा करना होगा, 1000 का, यहाँ पे भी लगा 1000 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी लगा 1000 का गुणा कर देंगे, सीधा है। लेकिन इसमें 1000 का गुणा अपनी तरफ से थोड़ी नहीं कर देंगे, अगर 1000 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग भी देना होगा। जैसे 8 लिखा है, कितना लिखा है 8, अगर इसमें अपनी तरफ से 2 से गुणा करें और 2 से भाग दे दें, 2 से ही गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 8 ही बचेगा, 8 ही बचेगा। इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही हमें करना होगा कि 1000 से गुणा करना होगा, 1000 से भाग देंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारा काम भी चल जाएगा और वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे 33.333 में तो कितना हो जाएगा, 33,333, क्योंकि ऊपर जब गुणा किया तो दशमलव हट जाएगा और नीचे हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे कितना हो जाएगा 3033, नीचे कितना हो जाएगा 1000। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2003 और नीचे कितना हो जाएगा 1000। यही तो हो जाएगा, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसे कम कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसे कम कर देंगे। तो इसमें थोड़ी अगर थोड़ा कैलकुलेशन आसान करना चाहें तो एक काम कर सकते, 3033 में से 2003 कम कर दें, 3033 में से 2003 कम कर दें, तो 3000 में से 2000 कम करेंगे कितना बचेगा 33, कितना बचेगा 1033, 3000 में से 2000 कम करेंगे तो 1000 बचेगा। अब यहाँ पे कितना था 33, कितना था 33, 33 में से 3 कम और करना होगा तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30। जब 3033 में से 2003 कम करेंगे तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, इतना हम सोच सकते हैं 30 बचेगा। जो 30 को इसमें हमें जोड़ देना है, 30 को इसमें हमें क्या कर देना है जोड़, 30 को इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33,363, 33,363 क्या हो जाएगा 33,363 अपॉन में 1000 है, कितना है अपॉन में 1000। अब जो दशमलव, जब हम इसका इसमें भाग देंगे, जब हम 10,000 का 33,363 में भाग देंगे तो जब भाग देंगे तो कितने नीचे जीरो हैं 3, तो 3 नंबर पहले ही हम दशमलव लगा देते हैं, 3 नंबर पहले ही हम दशमलव लगा देंगे। ये फाइनली इसका जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33.363। क्या किया हमने, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1000 का गुणा किया, इसलिए हमें नीचे भी भाग करना पड़ा 1000 का। तीनों में 2 संख्याएं हमें जोड़नी थी, जिसमें से हमने इसमें से पहले इसे घटा दिया, फिर जो संख्या बची कितनी बची थी 30 को इसमें जोड़ दिया, ये आया, इसमें 1000 का भाग दिया तो हमारा फाइनली जवाब हमें मिल गया। कितना मिल गया 33.363, 33.363, ठीक है भैया। अगला सवाल देखते हैं हम फ्रैक्शन का। अगला सवाल है इसी के जैसा है अगला सवाल भी। $515.15
माइनस के 15.51, माइनस के 1.51, माइनस के 5.11, माइनस के 1.11, 1.11 कितना है 1.11। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, वही इसमें करेंगे। क्या करेंगे, 100 का सब में गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन सब में फिर 100 से हमें भाग भी देना होगा। क्या करना होगा, भाग भी देना होगा। तो कितना हो जाएगा 515 और 15/100 प्लस 1551/100 प्लस नहीं सॉरी माइनस, अरे माइनस ही है हर जगह, माइनस 151/100 माइनस 511/100 माइनस के 111/100। यही तो बचा। क्या है मेरे पास 51,515/100, 1551/100, 151/100, 511/100 और 111/100, 111/100। अब इसमें क्या करना होगा हमें, ये सारी संख्याएं हैं माइनस की, ये सारी संख्याएं हैं जो ये सारी हैं माइनस की, जबकि ये संख्या जो है ये है प्लस की, और जो संख्याएं हैं ये सारी हैं माइनस की। तो ये एक जगह जोड़ लेनी है और ये एक जगह रखनी है। फिर इन चारों को जोड़ के इसमें से देंगे घटा, इन चारों को जोड़ के इसमें से देंगे घटा। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 100। इन सब का पहले एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम हो गया 100। अब मुझे जोड़ना है 1551 और 151। 1551 151 कितना हो जाएगा, 1551 और 100 1651, 1651 और 51 1702, कितना हो गया 1702 और 500 2202 और 500 2202 और 2202 11 कितने हो गए 2202 और 11 2213, 2213 और 11 2213 और 11 2224 और 100 2324, कितना हो गया 2324, कितना हो गया 2324, कितना हो गया 2324। और ये कम करना है हमें 51,515 में से, 51,515 में से। तो जब हम इसे कम करेंगे तो जब हम घटाएंगे तो 5 में से 4 गया, एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 बचा, 11 में से 2 गया 9 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा और यहाँ पे बचा 4, यानी 48,191। कितना बचा 48,191। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये जब हम नीचे से 100 से भाग देंगे तो ऊपर कितना बचेगा 48,1.91, 481.91, दशमलव 2 नंबर पहले लग जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 जीरो से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो डेसिबल है वो 2 नंबर पहले लग जाएगा। कितने नंबर पहले लग जाएगा 2 नंबर पहले। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया, दशमलव हटाया, सबसे 100 से भाग किया है, इन माइनस की सारी संख्याओं के एक तरफ जोड़ लिया है और प्लस की एक तरफ। जब इन सब को जोड़ लिया तो जोड़ के इसमें से हमने कम कर दिया और जो भी जवाब आया उसमें हमने 100 का भाग दे दिया, जो भी जवाब आया उसका 100 का भाग दे दिया, तो हो गया 481.91, 481.91। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 606 डेसिमल 0027 इंटू डेसिमल 027 इंटू डेसिमल 3 इक्वल एक्स, इक्वल एक्स। क्या है इक्वल एक्स। कैलकुलेट करवा रहा है, क्या करवा रहा है कैलकुलेट। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम यही
कोशिश करते हैं कि सबसे डेसिमल हटा लें, सभी संख्याओं से डेसिमल हटा लें। तो डेसिमल हटाने के लिए इसमें क्या करना होगा हमें? डेसिमल हटाने के लिए इसमें 10,000 से गुणा करना होगा। इसमें क्या करना होगा? 1,000 से गुणा करना होगा। इसमें क्या करना होगा? 10 से गुणा करना होगा। यही तो करेंगे। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 10,000 से गुणा करेंगे। क्या मल्टीपल है या प्लस का चिन्ह है? मल्टीपल ही है। इसमें 10,000 से गुणा करेंगे, इसमें 1,000 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब नीचे का हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे का मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 जीरो आ जाएंगे। नीचे 8 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8। और ऊपर क्या हो जाएगा? 27 27 54 और 3 54 3 54 3 57। कितना? 57। अब नीचे से भाग देने के लिए क्या करना होगा हमें? नीचे से भाग देने के लिए क्या करना होगा? या तो इसे हम इतना ही लिखा देने दें, विकल्प हो सकता है मिल जाए। वैसे अगर हम आपसे ये कहें एक लाइन में, 1 लाइन में क्वेश्चन बनाएं कि ये कौन सी भिन्न है, तो कौन सी भिन्न होगी? कौन सी भिन्न होगी? दशमलव भिन्न होगी। और दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न में क्या होता है कि नीचे जो होते हैं वो 10 के गुणांक में, जो हर होगा वो 10 के गुणांक में देखने को मिलेगा। अब अगर ये नीचे से हटाना चाहें तो ऊपर हमें क्या करना होगा? 8 नंबर पहले डेसिमल लगाना होगा। कितने नंबर पहले? 8 नंबर पहले। कितने नंबर पहले? 8 नंबर पहले। 57 लिख लिया। अब मुझे 6 जीरो और लिखने हैं, वो जीरो हम इसके आगे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल लग गया। कितना है? जब हमने जोड़ा तो क्या हमें मिला है? 57। नीचे कितने हो गए हमारा जब नीचे मल्टीपल किया? सॉरी, गड़बड़ कर रहे। ऊपर भी हमें गुणा करना होगा, नीचे भी गुणा करना होगा। ये है क्वेश्चन। क्या है? 0.0027 इंटू 0.027 इंटू 0.03 इक्वल x। तो हम क्या करेंगे? नीचे दशमलव ऊपर से हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे हम जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 4। यहाँ पे कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 3। यहाँ पे कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 1। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 1। ठीक है, इतना कर ले जाओगे। फिर इनका करते हैं हम मल्टीपल। इनका मल्टीपल करेंगे तो नीचे हो जाएगी 8 जीरो। कितने हो जाएंगे? 8 जीरो। कितने हो जाएंगे? 8 जीरो। अब ऊपर का मल्टीपल करेंगे। ऊपर का मल्टीपल करेंगे तो 27 गुणा 27 करेंगे, कितना हो जाएगा? 27 गुणा 27 करेंगे, कितना हो जाएगा? 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग कितना होता है? 729। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कितना होता है? 729। सॉरी, 529 होता है। कितना होता है? 529। 27 का वर्ग कितना होता है? 529। 529 गुणा 3, यही तो मेरे पास ऊपर है। ऊपर क्या है? 529 गुणा 3। 529 गुणा 3। अब 529 गुणा 3 जब हम करेंगे तो क्या होगा? 529 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा? 529 का 3 बार गुणा कैसे करेंगे? गौर से देखना है। 529 का 3 बार गुणा कैसे करेंगे? 500 और 29। 500 और 29 को 2 भागों में बांट लिया। 500 प्लस 29, 529 हो गया। 500 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? मुंह से कर ले जाओगे, 1500। 500 का 29 बार गुणा वो 500 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1500। और 29 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये होता है 87। कितना होता है? 87। कितना होता है? 87।
तो ये कितना हो जाएगा 1587। कितना हो जाएगा 1587। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना 1587। कितना हो गया 1587। अब नीचे से हमें अगर जीरो हटाने हैं तो ऊपर नीचे से जीरो हटाने के लिए ऊपर दशमलव लगाएंगे। कितने नंबर पहले 8 नंबर पहले। क्यों? क्योंकि नीचे जो है ना वो 8 नंबर पहले 8 जीरो लगे हुए हैं, क्योंकि हर में जो है वो 8 जीरो का भाग ले रहा है, 8 जीरो से भाग दे रहा है। तो ऊपर भी हमें अगर भाग देंगे तो ऊपर 8 डिजिट पहले हमें डेसिमल लगाना होगा। 4 मेरे पास पहले से हैं, 4 और बनाने होंगे। कितने हैं मेरे पास 1587। 4 हैं, 4 और बनाने, 1 2 3 4। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा डेसिमल 0.0001587। कितना हो जाएगा 0.0001587 1587। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आसानी से समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बिना किसी लोड के, आसान भाषा में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक और प्रश्न है मेरे पास, उसके बाद हम कल देखेंगे। 256 पे पावर 0.16 इंटू 16 पे पावर 0.18 ये सवाल है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे सोचो जरा। पहले हम क्या करेंगे दशमलव हटा लेंगे, दोनों जगह से दशमलव हटा के 100 का दे देंगे भाग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम जब काटेंगे 4 चौके 16 25 9 और 50 ये हो जाएगा, यही तो होगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है 16। क्या है 16। अब सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा दोनों के बेस समान करने होंगे। क्या करना होगा दोनों के बेस समान। दोनों के बेस कैसे समान कर सकते हैं 256 जो होता है वो 16 का वर्ग होता है, 256 होता है 16 का वर्ग। तो इसे लिख सकते हैं 16 का वर्ग और पूरे के होल पावर 4/25। इधर क्या है 16 पे पावर 9/50 9/50 क्या है 9/50। अब जब घातों के ऊपर घातें होती, जब भी घातों के ऊपर घातें होती तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घातों का आपस में गुणा। तो इसमें हो जाएगा 2 से गुणा। क्या हो जाएगा 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पे पावर 8/25 और गुणा 16 पे पावर 9/50 9/50। जब भी बेस समान हो, जब भी दो संख्याओं का बेस समान हो और वो आपस में मल्टीपल कर रही हो, आपस में गुना कर रही हो, क्या कर रही हो आपस में मल्टीपल कर रही हो, तो जब भी दोनों का बेस समान हो और संख्याएं गुणा में हो, संख्याएं गुणा में हो तो घातों को आपस में जोड़ देते, घातों को आपस में क्या कर देते जोड़ देते। तो इसमें क्या करेंगे घातों को आपस में जोड़ देंगे और बेस 1 बना देंगे। कितना है 16 और घातों को जोड़ेंगे तो 8/25 प्लस के 9/50। 25-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। 50 एलसीएम हो जाएगा। अब 25 का 50 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 8 में हो जाएगा 16। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी बराबर 16 पे पावर 25/50 1/2। 16 पे पावर 1/2। 16 पे पावर कितना हो गया 1/2। 16 पे पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, यानी 16 का हमें वर्गमूल लेना। क्या आएगा 16 का वर्गमूल 4। क्या आएगा 16 का वर्गमूल 4। क्या आएगा 16 का वर्गमूल 4। क्या किया हमने पहले दोनों घातों के हमने दशमलव हटाए, उसके बाद बेस समान किया। जब बेस समान कर लिया, जब बेस समान है तो गुणा में घातें हम जोड़ देते हैं। जब बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब गुणा में घातें हमने जोड़ दी हैं
तो उसके बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो घातें हमें प्राप्त हुई 1/2। कितनी प्राप्त हुई? 1/2। 1/2 घात का मतलब होता है 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट। 1/2 घात का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। और जब हमने 16 का वर्गमूल लिया, जब हमने 16 का वर्गमूल लिया तो जो हमारा मान आया वो कितना हो जाएगा? 4। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कितना है? 4। कितना है? 4। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल हम सतत भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्न लाएंगे और उनको हल करेंगे। कुछ लाइनें लिखी, सुन लीजिए। नया एक शौक पाला है तो सुनिए क्या है कि जब तेरी पहुंच का दुनिया में शोर होगा, जब तेरी पहुंच का दुनिया में शोर होगा, जो तेरा वक्त देखकर बात करते हैं इतरा कर, जो तेरा वक्त देखकर बात करते हैं इतरा कर, वो फिर से तेरा घनघोर होगा, वो फिर से तेरा घनघोर होगा। ए मंजिल पा ही लेंगे तुझे एक ना एक दिन, ए मंजिल पा ही लेंगे तुझे एक ना एक दिन, क्योंकि मेरे हौसलों के आगे, क्योंकि मेरे हौसलों के आगे तेरा तटस्थ होना, तेरा तटस्थ होना कमजोर होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, कल मिलते हैं।